अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। एज़ यू ऑल नो कि अगर आप मेरे पहले व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं या अगर आप न्यू भी हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिकैप आपको देते चलते हैं। हमने रिसेंटली घर चेंज किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बकेट लिस्ट में बहुत अरसे से थी जिसके लिए हम प्लान कर रहे थे लेने का। उसमें नंबर 1 पर हमें ज़रूरत थी एक छोटे से कोज़ी से 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए डाइनिंग टेबल की, और ये हमारी बकेट लिस्ट में था कि हमें अब ये लेना है। इससे पहले हम अपने सोफ़ा सेट को ही एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ कर रहे थे और अब उसकी हालत भी काफ़ी ख़स्ता हो चुकी थी, उसकी सीटिंग काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें वो ही करना है और आज हम जा रहे थे अपने डाइनिंग टेबल के हंट के लिए। वैसे तो लाहौर में आपको बहुत सारी जगहें जो हैं वो फर्नीचर मार्केट के लिहाज से मिल जाएंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग यही देखते हैं कि आपके आसपास या नियरेस्ट लोकेशन पे कौन सी जगह आती है। तो हमें सबसे नियरेस्ट जो है वो PIA रोड पर जो है फर्नीचर मार्केट काफ़ी बड़ी है। हमने कुछ अर्सा पहले वहाँ से एक कबर्ड ली थी और बहुत ही अच्छे और कॉम्पिटिटिव रेट पर मिली थी, प्लस उसकी क्वालिटी भी काफ़ी रीज़नेबल थी। तो हम अभी वहीं जा रहे थे और अगर ऑप्शंस में ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस मुझे ये था कि एक ऐसा डाइनिंग टेबल होना चाहिए जिसकी बेस थोड़ी सी लाइट कलर हो ताकि मैं उसको अपनी कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ कर सकूं। तो आपको लाइटिंग वगैरह का ज़्यादा इशू नहीं होता, अदरवाइज़ फिर आपको लाइटिंग जो है वो बहुत परफेक्ट चाहिए होती है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो बस मैं यही देखना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस देखने के बाद मुझे ऑनलाइन तो बहुत ऑप्शंस मिल रही थी, लेकिन वो मोस्टली पिंडी से थे या फिर सियालकोट से। ऑनलाइन सेलर्स जो थे वो काफ़ी अच्छा फर्नीचर जो है ना जिस तरह का मैं जा रही थी वो दे रहे थे, लेकिन लाहौर में मुझे ऐसा कोई ऑनलाइन नहीं मिल रहा था। जो मिल रहे थे वो बहुत ओवर प्राइस थे। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि हमें कोई बजट फ्रेंडली भी मिल जाए, हमारा बजट भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तो हम बस पहले तो गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिली और प्राइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ये एक प्रॉपर शोरूम था और इनके पास ये इस तरीके से जो राउंड और स्क्वायर शेप में आजकल काफ़ी कोजी से और स्मॉल स्पेसिस के लिए बेसिकली ये डाइनिंग टेबल्स बने हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर आपके पास स्पेस का इशू है तो आप इस तरह के डाइनिंग टेबल जो हैं वो ज़रूर ले सकते हैं। मेरी सिस्टर है, उनके पास भी यही वाला है, लेकिन इसका बस थोड़ा सा मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि इसकी बैक जो है वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको टेक वगैरह लगानी हो तो फिर ये थोड़ा सा उस लिहाज से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। बट यस, अगर आपने सिर्फ इसको डाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो फिर इट डज़ द जॉब परफेक्टली। इसके अलावा ये 6 सीटिंग में भी आता है और इसकी प्राइस रेंज अगर मैं बताती चलूँ तो ये 40,000 से स्टार्ट हो रहा था और ये 50,000 तक था, मतलब लाइक 39,000 से ये स्टार्ट हो रहा था 4 सीटर। तो उसके बाद फिर हम गए थे नेक्स्ट शॉप पर और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे मिल गए थे और बस हम यहाँ पर देख ही रहे थे कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था यहाँ तक कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो है वो यही सोचा था कि हम अपने सोफ़ा जो है उनको भी अगेन सेट करवाएंगे और मे बी हम एक्सचेंज कर लें, उनको देकर कुछ नया अगर हमें मिलता है अच्छे उसमें तो हम उसको एडजस्ट करवा लें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हम जो हैं अपने पहले वाले सोफ़ा को ही अगेन सेट करवाएं। तो इसलिए अभी पोशिश का कुछ कलर में माइंड में नहीं था, लेकिन मेरा यही प्लान था कि अगर मैं डाइनिंग टेबल की पोशिश वेलवेट में लेती हूँ या अगर मुझे वुडन चेयर्स नहीं मिलती, प्रॉपर कंप्लीट वुडन चेयर्स बेज कलर में जो कि मेरी प्रेफरेंस थी, तो फिर जो मेरी डाइनिंग टेबल की सीटिंग का कलर होगा वही मैं अपने नेक्स्ट सोफ़ा के लिए भी वही सिलेक्ट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर डिसाइड करे थे और कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो एट द स्पॉट आप जस्ट लाइक परफ्यूम्स, जब बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स स्मेल कर लेते हैं तो फिर आपको टेस्टिंग एक पॉइंट पर आकर समझ नहीं आती कि कौन सी करें। तो मुझे भी यहाँ पर कलर जो है कुछ समझ नहीं आ रहे थे, बट यस इनके पास कुछ सैम्पल्स ऑलरेडी बने हुए थे तो उनसे काफ़ी बेटर आइडिया हो रहा था। दुआ फर्नीचर के नेम से इनकी शॉप है और ये इनका कार्ड और कॉन्टैक्ट नंबर है। इनकी डीलिंग बहुत अच्छी थी और इन्होंने हमें जस्ट 1 वीक का टाइम दिया था कि आप विद इन 1 वीक जो है वो अपना सेट आके उठा सकते हैं डाइनिंग टेबल का, और लेकिन 1 से 2 दिन ऊपर हो जाते हैं, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। और इस टाइम जो है ये हमारा सेट माशाल्लाह से आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम होम डिलीवरी भी देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप खुद आके यहाँ पे चेक करके लेके जाएं ताकि अगर आपको कुछ कमी पेशी लगती है तो आप वहाँ पर ही अगेन उसको जो है वो फिक्स करवा सके। तो हम खुद ही गए थे देखने के लिए
और ये कुछ पहले की कंडीशन है क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेट नहीं हुई थी। मैं इसी वेट में थी कि एक दफ़ा डाइनिंग टेबल आ जाए तो मैं चीज़ों को रीअरेंज करूँगी। और ये हमारा पुराना सोफ़ा सेट है जो हम ऐसा डाइनिंग यूज़ कर रहे थे अभी तक माशाल्लाह से 6 ईयर से। तो फिर बस जैसे ही आया, वैसे तो शायद मैं थोड़ा इजी हो जाती और नेक्स्ट डे पे डालती, लेकिन ये हमें हमेशा 7 से 8 बजे के दरमियान रिसीव हुआ और मैंने इमीडिएटली जो है वो रीअरेंज करना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं 2 साल से प्लान कर रही थी कि मुझे लेना है। तो माशाल्लाह बस फिर मैंने जल्दी जल्दी एक सरसरी सी क्लीनिंग की और यहाँ पर मैंने सोचा था कि जो मेरे पास पहले से चीज़ें हैं मैं उन्हें यूटिलाइज़ करूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब मज़ीद बजट सेट होता रहेगा तो फिर मैं कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली चीज़ों को अरेंज कर लूँगी। तो मेरे पास एक पहले रग था जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा था, तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ करना था। और सोफ़ा को थोड़ा सा बैक पे करके जस्ट फॉर टी और कॉफ़ी पर्पज़ जो है वो रखना था। और मोस्टली अब हमने डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट हो जाना था, तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ खुद अरेंज कर रही थी। बच्चे भी साथ साथ जो है वो इन्जॉय कर रहे थे और हम सब। और डाइनिंग टेबल आने के 1-2 दिन के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे इमीडिएटली जो है वो चेयर्स के लिए कवर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो शूज़ के निशान और वो सब हो रहे थे, तो चीज़ जल्दी मैसी हो जाए तो डेली क्लीनिंग भी आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक कवर्स आर फॉर अ पर्पज़, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो आपकी डेली बेस पे जो है वो यूज़ होनी होती हैं। तो मैंने ये दराज से ऑर्डर किए थे
और ये बहुत रीज़नेबल थे। मुझे कुछ बहुत हाई क्वालिटी नहीं चाहिए था, मुझे अभी जस्ट ये चीज़ देखनी थी कि मेरी सीट्स को, डाइनिंग टेबल की चेयर्स को कौन से कवर्स जो हैं वो फिट आते हैं। तो बस ये मैंने एज अ सैम्पल जो है वो मंगवाए थे और मेरी तवक्को से काफ़ी अच्छे मुझे रिसीव हुए थे और इनकी साइजिंग बिल्कुल परफेक्ट थी और बहुत अच्छे तरीके से ये फिट आ गए थे। हाँ, अगर थोड़ी सी मज़ीद इसमें फैब्रिक होता, वैसे तो फैब्रिक में काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी थी, मुझे कुछ इशू नहीं हुआ और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मज़ीद लूज़ भी होंगे थोड़ा थोड़ा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थम्स अप देना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा मज़े मज़े का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।